ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 20 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने हमें हमारी जो सबसे ऊंची, सबसे सच्ची और सबसे अविनाशी कमाई है, उसको जमा करने की कितनी सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे प्यारे बाबा हम बच्चों के 21 जन्मों के भविष्य को देख रहे हैं और हमें वर्तमान में उस श्रेष्ठ भाग्य को बनाने की बहुत मीठी मीठी, बहुत प्यारी युक्तियां दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की मुरली का सार ही बाबा ने कमाई के ऊपर दिया है ना? हाँ, ये बाबा का प्यार ही है कि वो हम बच्चों को हमारी दुनिया की भाषा में, हमारे दुनिया के शब्दों में वो पारलौकिक इशारे देते हैं, ताकि हम बहुत सहज ही समझ जाएं। बिल्कुल। बाबा की यही सरलता तो है जो हमें उनकी ओर खींचती है। तो चलिए आज बाबा के इन्हीं मधुर महावाक्यों से आज का मंथन शुरू करते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। वाह, कितना सीधा और सरल महावाक्य है, लेकिन इसमें अगर गहराई देखें तो अथाह सागर समाया हुआ है। लौकिक दुनिया में हम देखते हैं ना, लोगों को धन कमाने का, बिजनेस बढ़ाने का, नई प्रॉपर्टी बनाने का कितना शौक होता है। जी, दिन रात एक कर देते हैं। उस शौक के लिए वो दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा उसी शौक शब्द को उठाकर हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें भी एक शौक होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक नशा होना चाहिए। लेकिन कौन सी कमाई का? इस अविनाशी ज्ञान धन की कमाई का। वाह, बाबा जैसे हमें हमारी ही भाषा में, हमारे ही मनोविज्ञान से समझा रहे हैं। जी, वो ये नहीं कह रहे कि दुनियावी शौक गलत है, बल्कि वो कह रहे हैं कि उस शौक की, उस लगन की, उस ऊर्जा की बस दिशा को बदल दो। दिशा बदल दो। बिल्कुल। जो मेहनत, जो समय और संकल्प हम उस नाशवान कमाई के लिए लगाते हैं, हाँ, उसे इस ईश्वरीय पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि यही तो वो कमाई है जो सिर्फ इस जन्म नहीं बल्कि 21 जन्म हमारे साथ चलने वाली है। सही कहा। वो कमाई तो शरीर छूटते ही यहीं रह जाएगी। सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये कमाई हमारी आत्मा के संस्कार बनकर साथ जाएगी। और बाबा की दूसरी लाइन देखिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। हाँ, कितना स्पष्ट इशारा है। कमाई का साधन क्या है? ये ज्ञान, ये मुरली जो हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, यही हमारा एक तरह से कहें तो सोर्स ऑफ इनकम है। वाह, सोर्स ऑफ इनकम। जी, यही हमारी हीरे तुल्य कमाई का जरिया है। इसका मतलब जितना हम इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करेंगे, जितना इसका चिंतन करेंगे, उतना हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस शौक जगाना है। शौक जगाना है। जैसे किसी बच्चे को कोई खेल का शौक होता है, तो उसे कोई कहता नहीं है कि जाकर खेलो। वो खुद ही समय निकालता है। वो खुद ही समय निकालकर खेलने जाता है। वैसे ही जब हमें इस पढ़ाई का शौक चढ़ेगा, तो हम खुद ही मुरली पढ़ने के लिए, योग करने के लिए समय निकालेंगे। जी, और ये शौक तब चढ़ता है जब इसका महत्व बुद्धि में बैठता है, जब हमें ये निश्चय हो जाता है कि इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही मिल रही है। तो शौक अपने आप पैदा हो जाता है। अपने आप। बहुत सुंदर। चलिए अब आज के प्रश्न पर चलते हैं। बाबा ने आज प्रश्न भी बहुत अनोखा और सोचने वाला पूछा है, जो हमारे पुरुषार्थ की यात्रा में बहुत मदद करता है। जी, बाबा आज पूछते हैं, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? सोचिए, एक ऐसी बात जो है तो खुशी की, लेकिन अगर यथार्थ ज्ञान नहीं है तो वो एक रुकावट बन जाती है, एक ट्रैप बन जाती है तो पहेली जैसी बात। बिल्कुल, एक पहेली जैसी लगती है। और इसका उत्तर तो और भी गहरा है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार होना। हम सब पुरुषार्थ करते हैं, योग में बैठते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में ये इच्छा भी रहती है कि बाबा का या कृष्ण का या स्वर्ग का कोई सुंदर अनुभव हो, कोई दिव्य साक्षात्कार हो। हाँ, रहती है। और ये खुशी की बात भी है। बिल्कुल। अगर किसी को ऐसा अनुभव होता है तो वो कितना खुश हो जाता है, उसकी योग में रुचि बढ़ जाती है और वो दूसरों को भी बड़े उमंग उत्साह से सुनाता है। जी, लेकिन बाबा यहाँ हमें सावधान कर रहे हैं कि अगर यथार्थ ज्ञान की नींव पक्की नहीं है तो आत्मा और भी मूझ जाती है और भी कंफ्यूज हो जाती है। जी, बाबा ने उदाहरण भी कितना स्पष्ट और प्रैक्टिकल दिया है। बाबा कहते हैं, समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ और उसने एक बिंदु, एक चमकती हुई ज्योति देखी। अब अगर उसे ये ज्ञान नहीं है कि परमपिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ही ज्योति बिंदु है, तो वो क्या समझेगा? क्या समझेगा? वो तो सोचेगा बस इतना ही, ये क्या था? मैं तो सोच रहा था कोई बहुत बड़ा प्रकाश पुंज दिखेगा या कोई आकार दिखेगा। वो तो और उलझन में पड़ जाएगा।
सही बात है। वो शायद सोचेगा कि ये मेरे मन का कोई वहम है, या शायद वो उस छोटे से अनुभव को पकड़ कर बैठ जाएगा और आगे का पुरुषार्थ ही छोड़ देगा। हाँ, उसे लगेगा मैंने मंजिल पाली। मंजिल पाली। बाबा इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। बल्कि बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि इसमें माया के विघ्न भी पड़ने लगते हैं और कई बार उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। ये बहुत गहरी बात है, उल्टा नशा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? उल्टा नशा मतलब एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है कि मुझे तो साक्षात्कार होता है, मैं तो बहुत विशेष आत्मा हूँ, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मैं का भाव। और जहाँ ये मैं का देह अभिमान का भाव आया, वहाँ माया का प्रवेश हो जाता है। फिर वो आत्माएं ज्ञान को, मुरली को, श्रीमत को महत्व देना कम कर देती हैं और अनुभवों के पीछे भागने लगती हैं। अच्छा। उनका ध्यान ज्ञान सागर से हटकर अनुभवों की बूंदों में अटक जाता है। वाह, कितनी सुंदर बात कही। इसीलिए बाबा ने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ज्ञान चक्षु है, हमारी तीसरी आंख है जी। अगर ज्ञान की आंख खुली है तो हम हर अनुभव का सही अर्थ समझ सकते हैं और उसे अपनी उन्नति में एक सीढ़ी बना सकते हैं। नहीं तो अनुभव हमें भटका भी सकते हैं, गड्ढे में भी गिरा सकते हैं। जी। तो सार यही है कि अनुभव से ज्यादा महत्व ज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान ही हमें सही और गलत की, सत्य और असत्य की परख देता है। बिल्कुल। चलिए अब आज की मुरली के गहरे रत्नों पर और विस्तार से मंथन करते हैं। बाबा ने शुरू में ही तकदीर की बात की, जो आज के गीत से भी जुड़ी है, तकदीर जगाकर आई हूँ। जी। बाबा ने लौकिक और अलौकिक तकदीर का अंतर बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं लौकिक पाठशाला में जाकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वो भी अपनी तकदीर बनाते हैं, लेकिन वो तकदीर सिर्फ इसी एक जन्म के लिए है, और वो भी इस पुरानी दुख की खत्म होती हुई दुनिया के लिए। और हम बच्चे यहाँ कौन सी तकदीर बनाने आए हैं? हम तो नई दुनिया के लिए बना रहे हैं। हम नई दुनिया के लिए अपने राज्य भाग्य की तकदीर बनाने आए हैं। ये राजयोग है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते वो पुरानी दुनिया की पढ़ाई तो इस मृत्यु लोक के देह के साथ ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारी ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये कमाई हमें 21 जन्मों का वर्षा दिलाएगी। ये कितना बड़ा अंतर है, रात दिन का अंतर है। सोचिए, एक तरफ एक जन्म की कमाई और वो भी दुख अशांति के साथ, और दूसरी तरफ 21 जन्मों का राज्य भाग्य जहां दुख का नामो निशान नहीं, कोई दुख नहीं। बाबा हमें हमारा नफा नुकसान कितना स्पष्ट दिखाते हैं ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि हमें किस बात को प्राथमिकता देनी है। और इसी से जोड़कर बाबा ने बाप, टीचर और गुरु के वर्षे का अंतर भी बहुत प्यार से समझाया है। जी, ये बहुत समझने वाली बात है। हम रोज सुनते हैं पर आज इस पर और गहराई से सोचते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक में हमें बाप से मिल्कियत का वर्षा मिलता है, धन दौलत प्रॉपर्टी मिलती है। जी। टीचर से हमें पढ़ाई का वर्षा मिलता है, जिससे हम उस धन को संभालना या और कमाना सीखते हैं। जी। लेकिन जब इंसान बूढ़ा होता है, जीवन से थक जाता है, तो गुरु के पास जाता है और गुरु से क्या मांगता है? सद्गति। सद्गति या शांति धाम का रास्ता। वहां कोई कमाई की बात नहीं होती, बस इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति की कामना होती है। लेकिन हमारा परलौकिक बाप, हमारा प्यारा शिव बाबा, वो एक ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तीनों एक में। ये तीनों संबंध, तीनों प्राप्तियां एक ही शिव बाबा से हैं। बाप के रूप में वो हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, अपनी सारी मिल्कियत का मालिक बनाते हैं। जी। टीचर के रूप में वो हमें रोज ये ज्ञान पढ़ाते हैं कि उस वर्षे के लायक कैसे बने, देवी देवता के गुण कैसे धारण करें, और सद्गुरु बनकर वो हमें इस पुरानी दुनिया के सब विकारों और दुखों से मुक्त कर हाथ पकड़कर साथ घर ले जाते हैं। वाह, एक ही समय पर एक ही परमात्मा से ये तीनों प्राप्तियां, ये संगम युग का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जी। दुनिया में लोग इन तीनों के लिए अलग अलग जगह भटकते रहते हैं, बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, और हमें यहाँ तीनों संबंध एक ही प्यारे बाबा से मिल जाते हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? जी। और फिर बाबा ने ड्रामा की एक बहुत गुहे बात भी समझाई। ये बात हम सबको बहुत अटेंशन देकर सुननी चाहिए और अपनी अवस्था को चेक करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि कैसे शुरू शुरू में कुटुंब के कुटुंब आते हैं, पूरा परिवार गैंग में चलने लगता है, बड़ा जोश रहता है, लेकिन फिर माया का तूफान ऐसा लगता है कि वो आश्चर्यवत सुनकर कहकर बाप को भी छोड़ देते हैं। और बाबा खुद इस पर क्या कहते हैं? हाय ड्रामा, हाय माया। जी। स्वयं ड्रामा के रचयिता होकर भी ड्रामा के बंधन को स्वीकार करते हुए ये कहते हैं, इसमें बच्चों के प्रति कितना प्यार, कितना रहम छिपा है। बाबा किसी आत्मा को दोष नहीं देते,
बल्कि ड्रामा की भावी कहकर उन्हें भी निर्दोष कर देते हैं। जी, ये ड्रामा की नोंद है, लेकिन बाबा तो रहमदिल हैं। वो बच्चों को सच्ची कमाई कराने आए हैं, गड्ढे में डालने नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो दुख से लिबरेट करके गाइड बनकर साथ ले जाने वाले हैं। और बाबा ने यहाँ लौकिक गुरुओं से अपनी तुलना भी की है, जो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, बाबा पूछते हैं क्या कोई लौकिक गुरु ये कह सकता है कि मैं अपने सब फॉलोअर्स को शरीर छोड़ के साथ ले जाऊंगा? नहीं। क्या कोई गुरु अपने इतने सारे शिष्यों की जिम्मेदारी ले सकता है कि मैं तुम्हें मुक्तिधाम तक पहुंचाऊंगा? कोई नहीं कह सकता, ये संभव ही नहीं है। एक शरीरधारी गुरु, वो खुद ही जन्म मरण के चक्र में है, वो दूसरों को कैसे इससे मुक्त कर सकता है? लेकिन हमारा सद्गुरु बाप निराकार शिव बाबा छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं तुम सब बच्चों को वापस घर ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश जैसे सब आत्माएं झुंड के झुंड में जाती हैं, वैसे मैं तुम सबको पवित्र बनाकर अपने साथ शांति धाम ले चलूंगा। ये कितनी बड़ी गारंटी है, कितना बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल। इस एक महावाक्य पर भी अगर निश्चय बैठ जाए तो आत्मा निर्भय हो जाती है। निर्भय। और फिर बाबा ने पुराने और नए घर का बहुत प्यारा उदाहरण दिया। ये तो हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जी। बाबा कहते हैं जैसे जब किसी का पुराना घर होता है और सामने नया घर बन रहा होता है, तो बुद्धि कहाँ लगी रहती है? नए घर में। पुराने घर में रहते हुए भी मन में, बुद्धि में नए घर की प्लानिंग चलती रहती है। जी। नए घर में ये सोफा यहाँ रखेंगे, ये कमरा बच्चों का होगा, पेंट इस रंग का होगा। सारा ममत्व, सारा लगाव पुराने से हटकर नए में लग जाता है। हाँ, और पुराने घर की कमियां दिखने लगती हैं। कमियां दिखने लगती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो हुई हद की बात, अब बेहद में देखो। ये सारी पुरानी दुनिया तुम्हारा पुराना जर्जर घर है जो अब गिरने ही वाला है, और मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग, नया घर बना रहा हूं। तो अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? नई दुनिया में, हमारे सतयुगी घर में। इस पुरानी दुनिया से, इसके पुराने संबंधों से, पुराने संस्कारों से ममत्व मिटाकर अपनी बुद्धि का योग अपनी नई दुनिया, अपने स्वर्ग से लगाना है। हमें ये पक्का निश्चय रखना है कि ये पुरानी दुनिया तो विनाश को पानी है। इसमें दिल लगाने से सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। और इस पुरुषार्थ का आधार क्या है? बाबा ने एक महावाक्य दिया, आप मुए मर गई दुनिया। इसका क्या अर्थ है? इसका गहरा अर्थ है, जब हम अपने देह भान से मरते हैं, यानी मैं ये शरीर हूं, इस स्मृति से मरकर मैं एक आत्मा हूं, इस स्मृति में जीते हैं, तो यह देह की दुनिया हमारे लिए स्वतः ही मर जाती है, खत्म हो जाती है। उसके आकर्षण, उसके प्रभाव हम पर काम करना बंद कर देते हैं। जी। तो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे, जितना ज्ञान की धारणा करेंगे और जितना दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और ऊंच पद पाएंगे। ये तीनों ही जरूरी हैं, याद, धारणा और सेवा। एक के बिना भी दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। और बाबा ने आज शिव बाबा की यथार्थ रूप पर भी बहुत प्रकाश डाला है। कई बार लोगों को और कभी-कभी हम बच्चों को भी इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। बाबा ने स्पष्ट किया कि शिव बाबा का यथार्थ रूप क्या है। जी, बाबा कहते हैं शिव वास्तव में एक चमकता हुआ सितारा, एक बिंदी है, अति सूक्ष्म। हाँ, जैसे गाया भी जाता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। जी। लेकिन पूजा के लिए, भक्ति में फल फूल चढ़ाने के लिए भक्तों ने बड़ा रूप जैसे शिवलिंग बना दिया है, क्योंकि बिंदी की पूजा कैसे करें, उसे स्नान कैसे कराएं? ये बहुत लॉजिकल बात है। बाबा कहते हैं अगर परमात्मा में बहुत तेज वाले या बहुत बड़े होते, तो ये साइंस वाले उन्हें कब का पकड़ लेते। हाँ, अपने सैटेलाइट से या टेलीस्कोप से ढूंढने गांजते। बिल्कुल। लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं, इतने रूहानी हैं कि इन स्थूल आंखों या उपकरणों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। उन्हें देखने के लिए ज्ञान का दिव्य चक्षु चाहिए। और बाबा कहते हैं यथार्थ परिचय के बिना याद भी यथार्थ नहीं हो सकती। अगर कोई शिव को बड़ा सा प्रकाशपुंज समझकर याद करेगा या शिवलिंग को याद करेगा जी, तो वो यथार्थ याद नहीं है। जब तक ये निश्चय पक्का नहीं होगा कि मेरी आत्मा भी एक ज्योति बिंदु है और परमपिता परमात्मा भी शांति के सागर, ज्ञान के सागर, ज्योति बिंदु हैं, तब तक योग से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। जी, ये समझना और अनुभव करना बहुत बहुत जरूरी है। और अंत में बाबा ने फिर से पढ़ाई पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाबा को हम बच्चों की पढ़ाई की, हमारी कमाई की कितनी चिंता रहती है। जी, बाबा कहते हैं कि कई नए बच्चे भी पुरानों से आगे निकल जाते हैं। हाँ, क्यों?
क्योंकि उन्हें पढ़ाई का शौक होता है, लगन होती है। वो मुरली को कभी मिस नहीं करते, उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसका मंथन करते हैं और उसे जीवन में धारण करने का तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। और जो अच्छी रीति पढ़ते उन्हें क्या मिलता है? बाबा कहते वो स्कॉलरशिप लेते हैं, यानी राजाई पद पाते हैं। जी, राजाई पद पाते हैं। ये विजय माला उन्हीं स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों की बनती है जो जितना अच्छा पढ़ेगा, श्रीमत पर चलेगा, उतना ऊंचा पद पाएगा। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और बाबा ने चेतावनी भी दी है, अगर श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते, अपनी मनमत चलाते हैं, देह अभिमान में आकर कोई विकर्म करते हैं, तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हो जाता है। और अंत में धर्मराज द्वारा सजाएं भी खानी पड़ती हैं। तो चुनाव हम बच्चों के हाथ में है कि हमें स्कॉलरशिप लेकर राज्य भागे लेना है या सजाएं खाकर अपना पद गंवाना है। बिल्कुल, बाबा तो रोज हमें रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना या ना चलना ये हम बच्चों का काम है। आज धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। वाह, कितनी गहरी और सच्ची बात है। हम अक्सर दुनिया में दूसरों को ठगने वालों से सावधान रहते हैं जी, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ठगी है स्वयं को ठगना। और वो हम कब करते हैं? जब हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। किससे छिपाते हैं? बाबा से या जो निमित्त बढ़े हैं उनसे। जी, और सबसे बढ़कर खुद से। खुद से। हम खुद को ही झूठी दिलासा देते रहते हैं कि नहीं, मुझ में ये कमी नहीं है, या ये तो छोटी सी बात है, चलता है, या परिस्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। जी, बाबा कहते हैं ये स्वयं से ठगी है। इसका अर्थ है हमें बाबा के आगे और स्वयं के आगे बिल्कुल सच्चा और ईमानदार रहना है, एक पारदर्शी आईने की तरह साफ। जो भी कमजोरी है, चाहे क्रोध की, चाहे आलस्य की, चाहे ईर्ष्या की, उसे हिम्मत से स्वीकार करना है। जब हम उसे स्वीकार करेंगे तभी तो उसे परिवर्तन करने के लिए बाबा से शक्ति मांग पाएंगे और पुरुषार्थ कर पाएंगे। जी, छिपाने से तो वो कमजोरी अंदर ही अंदर और बढ़ती जाती है, जैसे कोई घाव हो जिसे ढक कर रखा जाए। बिल्कुल सही। और दूसरा बिंदु बाबा ने दिया है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ये दूसरा बिंदु पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब हम सच्चे रहेंगे, अपनी कमियों को छिपाएंगे नहीं, तो हम हर काम कायदे अनुसार यानी श्रीमत के अनुसार करेंगे। ऊंच पद पाने के लिए, अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए मर्यादाओं पर चलना बहुत बहुत जरूरी है। इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। और उसके लिए साधन क्या है? बाबा ने फिर से याद दिलाया, पढ़ाई का शौक रखना है। जी, यानी मुरली को रोज बहुत प्यार और लगन से पढ़ना, सुनना और उसका मंथन करके उसे बुद्धि में धारण करना। और दूसरा, आप समान बनाने की सेवा करनी है। हाँ, जो ज्ञान हमें मिला है, जो शक्तियां हमें बाबा से मिली हैं, वो सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, नहीं, बल्कि दूसरों को भी देकर उनकी भी तकदीर बनानी है। यही हमारी तकदीर को और श्रेष्ठ बनाएगा। जी, ये ईश्वरीय ज्ञान धन का नियम ही यही है कि जितना हम इसे बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आज के वरदान की ओर चलते हैं। आज बाबा का वरदान बहुत शक्तिशाली है। जी, आज बाबा वरदान देते हैं, अमृत वेले की मदद वो श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। वाह, स्मृति स्वरूप भव। बाबा हमें सिर्फ याद करने वाला योगी नहीं, बल्कि याद का स्वरूप, चलता फिरता लाइट हाउस बनने का वरदान दे रहे हैं। क्या बात है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बाबा ने कितनी सहज 2 चाबियां भी दी हैं। बिल्कुल। पहली चाबी है अमृत वेले की मदद। बाबा बार बार हमें अमृत वेले के महत्व की याद दिलाते हैं। जी, उस समय वायुमंडल में विशेष सात्विकता और साइलेंस रहती है। जी, वो शांति और शक्ति के समय हम अपनी आत्मिक स्मृति को, मैं कौन हूं और मेरा कौन, इस स्मृति को बहुत सहज ही समर्थ यानी पावरफुल बना सकते हैं। ये पूरे दिन की बैटरी चार्ज करने का समय है। बिल्कुल। और दूसरी चाबी है श्रीमत की पालना। जब हम दिन भर हर कर्म, हर संकल्प बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हमें कदम कदम पर बाबा की मदद का अनुभव होता है। हर कर्म में सफलता मिलती है, खुशी मिलती है। जब हम निरंतर श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी स्मृति स्वतः ही स्वरूप बन जाती है। फिर हमें याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद स्वाभाविक हो जाती है। याद स्वाभाविक और सहज हो जाती है। हम चलते फिरते याद स्वरूप बन जाते हैं। कितनी सहज विधि बाबा ने बताई है। अमृत वेले को संभालो और दिन भर श्रीमत पर चलो। बस इन 2 बातों से हम स्मृति स्वरूप की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जी,
और आज का स्लोगन भी वरदान से ही जुड़ा हुआ महसूस होता है। हाँ, आज का स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। बिल्कुल। वरदान में बाबा ने स्मृति को समर्थ बनाने की बात की और स्लोगन में उसी याद के साथ साथ निस्वार्थ सेवा को जोड़कर माया पर विजय पाने का राज बताया है। जी, सदा विजयी बनने का फॉर्मूला है शक्तिशाली याद प्लस निस्वार्थ सेवा। जब हमारी याद पावरफुल होगी तो हमारी आत्मा में शक्ति जमा होगी, और जब हम उस शक्ति को निस्वार्थ भाव से बिना किसी मान शान की इच्छा के दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो माया को हमारे पास आने का मौका ही नहीं मिलेगा। सेवा का कवच। सेवा का कवच हमें माया के हर वार से सुरक्षित रखता है। ऐसे बच्चे ही सदा विजयी रहते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल युक्ति है। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत किसी न किसी रूहानी सेवा में लग जाओ। जी, मन को शुभ संकल्पों और शुभ कामनाओं से भर दो, व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब आज के अव्यक्त इशारों पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। आज बाप दादा ने संगठन की शक्ति पर बहुत गहरा इशारा दिया है। आज का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह! बाप दादा हम ब्राह्मण परिवार को एक मत और एक रस देखना चाहते हैं। जी, इशारा है कि हम बच्चों के आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, स्थूल बातों की, देह भान की भाषा नहीं। ऐसा अनुभव हो जैसे परिश्ते आत्माओं से बात कर रहे हों। हाँ, एक दूसरे के गुणों और विशेषताओं को देख रहे हैं, कमियों को नहीं। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। और इस स्थिति को पाने के लिए बाप दादा ने एक विधि भी बताई है। क्या विधि है? कहा है कि किसी की भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना है, न खुद स्वीकार करना है, न दूसरों को सुनाकर उनसे स्वीकार कराना है। जी, अक्सर हमारी आदत क्या होती है, किसी की कोई कमजोरी सुनते हैं तो उसे अपने मन में बिठा लेते हैं और फिर 4 लोगों को और सुनाकर उस बात को फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल। बाप दादा कहते हैं, ये संगठन को कमजोर करता है, ये ब्राह्मण परिवार में अविश्वास पैदा करता है। हमें हर आत्मा को उसके अनादि पावन स्वरूप में देखना है, उसकी वर्तमान की गलती को नहीं। अपनी शुभ भावना से उसे परिवर्तन करना। जी, और बाप दादा कहते हैं जब ऐसी स्थिति होगी, जब हम एक दूसरे के प्रति इतना शुभ भाव और विश्वास रखेंगे, तभी बाप की जो शुभकामना है एकमत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में आएगी। और हमारे इसी एकमत संगठन द्वारा ही बाप दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। विश्व परिवर्तन का आधार हमारा संगठित और एकमत स्वरूप है। जी, हमारा आपसी प्यार और एकता ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबूत होगा कि हमें भगवान मिला है। जी, बहुत गहरा इशारा है। चलिए अब कुछ पल शांत होकर आज की मुरली से मिले कुछ स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी, मैं हर स्वमान को धीरे धीरे दोहराऊंगी, आप मन ही मन से गहराई से अनुभव करें। जी। मैं अपनी नई दुनिया की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं एक ही बाप, टीचर और सद्गुरु की छत्र छाया में पलने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर नई दुनिया से बुद्धि का योग रखने वाली जागृत आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप, मायाजीत, सदा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें हमारी अविनाशी कमाई को जमा करने की कितनी सुंदर और सहज युक्तियां दी हैं। जी, कमाई का शौक रखना, पढ़ाई को पहला महत्व देना, हर कदम श्रीमत पर चलना और विशेष अमृत वेले के समय को सफल करना, इन्हीं सहज विधियों से हम अपनी तकदीर को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज का दिन इसी कमाई को बढ़ाने का दिन है। बिल्कुल। जी, अगर आज के मंथन से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। ओम शांति।